Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear student, in a previous lecture we have completed the practice of IUPAC nomenclature. So in this particular video we are going to start the important topic, and that is isomerism. This is very important topic in the JEE and NEET. So many questions are coming on the base of this topic, that is isomerism. So first of all, question arise, what is isomerism? Compounds having same molecular formula but spatial arrangement, different structure, you can say that, but they are having different structure. Or spatial arrangement, it means the arrangement in the space, it is known as the spatial arrangement is different. It is considered as what? Isomers of each other. ओके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आइसोमर्स कहते हैं. तो आइसोमर्स बेसिकली इधर दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते थे वैसे इसमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी दो टाइप होते हैं. एंड दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म. एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म. तो जो दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होते हैं उसमें 6 पार्ट है जो हमें पढ़ने हैं. फर्स्ट होता है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, सेकेंड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होता है, देन थर्ड पोलीमराइजेशन आइसोमरिज्म होता है, देन फोर्थ लिंकेज आइसोमरिज्म होता है, उसके बाद देखा जाए तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म होता है, एंड लास्ट होता है पोजीशन आइसोमरिज्म. तो ये 6 टाइप हमें देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर. एंड आपको पता है स्टीरियो आइसोमरिज्म को फर्दरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. तो ये भी हम देखेंगे. इट मीन्स पूरा आइसोमरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं आपको वीडियो में बताऊंगा. बट पहले ये वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की. हम स्पेशली स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करेंगे. ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है. तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं. अभी इधर तो स्ट्रक्चर के बारे में तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसका शेप क्या है वो तो अभी हमने सीखा नहीं है. तो इधर कैसे पता चलेगा? तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो जनरली इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द टाइप ऑफ केमिकल लिंकेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड. इट मींस आपको पता है कि भाई ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्यों डेवलप होता है. तो आपको पता है कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है, लिंकेज होता है मेटल लिगेंड में, तो अगर लिगेंड की अदला बदली हो जाए या तो काउंटर आयन और लिगेंड इंटरचेंज हो जाए तब जाके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होता है. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, बट जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा आप उससे बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे. ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म. तो बेसिकली आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होता है कि जिनका कंपोजिशन सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जब उसका आयनाइजेशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट आयंस देते हैं. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट ऑन आयनाइजेशन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट, गिव्स डिफरेंट आयंस, ऐसे याद रखो, गिव्स डिफरेंट आयंस, उसे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं. ओके, तो उसमें क्या होता है देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, COBr NH3 एंड SO4. एंड दूसरा एग्जांपल इधर लेता हूं, COSO4NH3 Br. तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स है ये आपको पूछेंगे. तो आप देखिए, दोनों का आयनाइजेशन करिए. मैंने आपको आगे सिखाया था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में तो कुछ नहीं होगा, बट जो आयनिक स्फीयर होगा उसका आयनाइजेशन होगा. तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. कौन से COBr NH3 5 + 2 एंड SO4 2 -.
ये कितने दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये आप देख सकते हो COSO4 NH3 एंड इधर क्या होगा Br माइनस यानी +1, तो +1 -1। अभी आप देखो इसमें भी CO है, इसमें भी CO है इसमें Br है, इसमें भी Br है, NH3 है, NH3 है, SO4 है, SO4 है, बट इधर SO4 आयनिक स्फीयर में था, इधर SO4 लिगेंड में थे, तो इंटरचेंज हो गया। तो आप देख सकते हो कि कंपोजिशन तो सेम ही है, इट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, बट इसका आयनाइजेशन करो तो SO4 2 माइनस आयन मिलता है एंड इसका आयनाइजेशन करो तो Br माइनस आयन मिलता है। अभी आप टेस्ट करोगे इसमें SO4-2 की टेस्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगी। SO4-2 क्या होता है, तो आपको पता है कि BaCl2 के साथ क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। BaCl2 के साथ क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये SO4 2 माइनस का कंफर्मेटिव टेस्ट है कि अगर आप कोई अननोन सॉल्यूशन है उसमें आप BaCl2 डालते हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले तो वो SO4 2 माइनस होगा, ठीक है, ओके। एंड अगर आप AgNO3 डालते हो अननोन सॉल्यूशन में एंड आपको लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, लाइट येलो प्रेसिपिटेट, ये कंफर्मेटिव टेस्ट है Br माइनस आयन की, तो इससे आप Br माइनस आयन का भी आप कंसेप्ट क्लियर, मींस आपको ये पता चला कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनकी सेम ही होती है, बट जब उनका आयनाइजेशन होता है तब डिफरेंट डिफरेंट आयंस फॉर्म होते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। इधर आपने एक चीज देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट करके मैं लिख रहा हूं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रह रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रह रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लेना, बट चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स चेंज हो रहा है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स में चेंज और मे नॉट चेंज, क्लियर, बट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी देखिए CO का कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, NH3 भी मोनोडेंटेट लिगेंड, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड, तो टोटल इसका डेटिव बॉन्ड कितने, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन में चेंज, क्लियर, ओके, समझ में आया दोस्तों आपको, यस और नो, इज इट क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, इसे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये जैसे ही खत्म होगा मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा कि भाई ये कैसे टाइप के आइसोमर है एक दूसरे के, आयनाइजेशन है, ये आपको इससे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं या तो थियरी में भी ये आ सकता है। सेकेंड देखते हैं दोस्तों, सेकेंड होता है लिंकेज आइसोमरिज्म, ओके, तो सेकेंड होता है हमारा, वो होता है लिंकेज आइसोमरिज्म, ओके बच्चों, ये क्या है हमारा लिंकेज आइसोमरिज्म। तो लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होता है कि भाई इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट अटैचमेंट ऑफ लिगेंड विद सेंट्रल मेटल आयन अलग अलग होता है, अटैचमेंट ऑफ लिगेंड विद सेंट्रल मेटल आयन अलग अलग होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ आप मुझे बताइए। तो इसमें ये होता है कि भाई टोटल इसके जैसा ही होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ, आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ लीगेंड कितने, इधर 6 है तो इधर भी तो लीगेंड टोटल कितने रह रहे हैं, 6 ही रह रहे हैं, दिख रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ लीगेंड इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो लीगेंड तो 6 ही रह रहे हैं, बट लीगेंड अलग अलग है, अलग अलग हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं लीगेंड, आप समझ रहे हो, ओके, तो इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ओके। इन शॉर्ट लिंकेज आइसोमरिज्म मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि वो एम्बिडेंट लिगेंड में ही पॉसिबल है, ओके, हमेशा याद रखना, ओके, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, उसी में पॉसिबल है। तो इसके इसके साथ कोई लेना देना नहीं है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का, लिंकेज आइसोमरिज्म में बताता हूं, देखिए जैसे ये कंपाउंड मैंने दिया आपको CO ONO NH3 Cl2 एंड दूसरा ये है CO NO2 NH3 Cl2। इसमें आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इधर आपको पता है NO2 एक एम्बिडेंट लिगेंड है, तो अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो नाइट्रो कहा जाएगा, और इसको क्या कहा जाता है आपको पता है, नाइट्राइटो कहा जाता है। ONO को क्या कहा, अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है तो नाइट्राइटो कहा जाएगा, और ये NO2 डोनेट कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, नाइट्रो कहा जाता है। तो ये ऐसे कंपाउंड में पॉसिबल है। मैं आपको सिंपल पूछूंगा, हाँ अभी क्वेश्चन देखें, तो COCN6 4 माइनस, क्या ये
लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा? यस शो करेगा, क्योंकि Cn माइनस कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंट लिगेंड है। कौन से एम्बीडेंट लिगेंड है? Cn माइनस एम्बीडेंट लिगेंड है, NO2 माइनस है, SCN माइनस है। ये तीनों एम्बीडेंट लिगेंड। अगर तीनों में से कोई भी एक दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये इधर तो NC भी बन सकता है दोस्तों। क्यों मैंने ऐसा लिखा? NC6 4 माइनस, तो नाइट्रोजन भी तो। यस और नो? समझ में आया कि नहीं? लिंकेज आइसोमरिज्म क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट उनका IUPAC नेम डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे लिगेंड है जिसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर? ओके, तो इसको कैसे बोला जाता है कि भाई आइसोमर्स डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड। आइसोमर्स आर डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट, उनका अटैचमेंट अलग अलग होता है, इसके लिए ये होता है। बट इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, तो ही वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, दो क्लियर हो गए। फिर से बता रहा हूँ, आयनाइजेशन क्या? आयनाइज करेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, डिफरेंट आयंस भी मिलेंगे, उसे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। लिंकेज आइसोमरिज्म क्या? जिसमें एक एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, अगर मोड ऑफ अटैचमेंट अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइसोमरिज्म होता है हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म के लिए मैं सिंपल एक बात ही आपको समझा दूंगा, एक ही बात में। आपको ये समझना है कि आपके पास क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम कंपोजिशन है, ओके, बट डिफरेंट होते हैं H2O लिगेंड, डिफरेंट H2O लिगेंड। ये क्या है कि भाई डिफरेंट H2O लिगेंड होते हैं। जैसे मैं एक कंपाउंड आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे ऐसा है कंपाउंड CrH2O6Cl3। तो इधर कितने H2O के लिगेंड है? 6 लिगेंड है। समझ रहे हो? 6 H2O है। अगर मैं यही कंपाउंड ऐसे लिख रहा हूं कि CrH2O5 Cl एंड बाहर Cl2 into H2O, तो ये इसका नाम पहले तो देख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? देखो, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो। फिर क्रोमियम पॉजिटिव है इसलिए क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, कैसे? Cl ये तो 0 है, -3 सामने जाएगा तो +3, क्लोराइड। एंड अभी डॉट H2 हो तो क्या करेंगे? डॉट H2 हो तो कितने H2O है? एक ही है तो एक, एंड लिखेंगे वाटर, एक वाटर। 6 होंगे तो 6 वाटर, 2 होंगे तो 2 वाटर, ऐसे लिखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इधर कितने H2O लिगेंड है? 5। इधर H2O के लिगेंड कितने थे? 6। कंपोजिशन तो सेम ही बन रहा है, आप देखिए कंपोजिशन तो सेम ही बन रहा है। कि सर हम इसको आयनाइजेशन आइसोमरिज्म नहीं कह सकते? नहीं, उसमें तो आयनाइज करते थे तब मिलता था, अभी H2O तो आयनाइज में होगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? इन शॉर्ट H2O के 6 लिगेंड थे, अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम ही रह रहा है, 6 ही रह रहा है, बट एक H2O बाहर आ गया, एक Cl अंदर चला गया। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि भाई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितने लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट है वो डिफरेंट होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो CrCl2H2O4 Cl इंटू 2H2O, तो आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमरिज्म है, के कैसे आइसोमर्स है? हाइड्रेट आइसोमर है। तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म, इसके लिए भी नोट लिख लेते हैं, चलिए। हाइड्रेट आइसोमरिज्म कौन शो कर सकता है? कौन शो कर सकता है? जिसके पास वाटर एज अ लिगेंड हो, वाटर एज अ लिगेंड हो, वो ही शो कर सकता है, ओके, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। सिंपल है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आइसोमरिज्म है जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इसे क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोला जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमरिज्म में क्या होता है कि भाई कंपाउंड कैटायन और एनायन का बना हुआ होता है, ओके, बट लिगेंड जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। बराबर, लिगेंड क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। जैसे एग्जांपल से ये सारे समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए CONH3 6 एंड CrCN6, तो ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अभी इसमें क्या होता है? तो इसका नाम होगा हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनोक्रोमेट 3। ठीक है, ओके।
तो कॉम्प्लेक्स का कैटायन, कैटायन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन है? NH3 है। एनायन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड क्या है? Cn माइनस है। बट ये क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, जैसे CrNH3 6 हो जाता है एंड इधर COCN6 हो जाता है। इट मीन्स पूरा आप कह सकते हो अभी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड क्या रहा, देखिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड क्या रहा? NH3, बट उसमें मेटल आयन पूरा क्या आ गया? क्रोमियम आ गया। इधर मेटल आयन, इसमें भी Cn माइनस ही रहा है, नेगेटिव आयन, क्योंकि नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, तो ये ऑफ कोर्स पहले यही आएगा। बट आप देख सकते हो ये एक्चुअली लिगेंड ट्रांसफर हो जाता है, मेटल एटम नहीं चेंज होता है। आप खाली इधर लिख लेना, ये खाली तो क्योंकि आगे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कैटायनिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इसको आगे लिखा। Cr इधर नहीं आता है एक्चुअली, NH3 इधर चला जाता है, बट ये पॉजिटिव हो जाता है इसलिए इधर रखा। समझ में आई बात? इन शॉर्ट लिगेंड क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, लिगेंड इंटरचेंज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, याद रखना। इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहा जाता है एंड इसका ही सब पार्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म। इसका ही सब पार्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन को भी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म कहा जाता है। आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। इधर CO है, इधर इसके पास NH3 4 है, इधर म्यू के फॉर्म में NH2O2 ऐसे अटैच है, इधर CO, इधर NH3 ट्वाइस Cl2, ओके 2+ के सर ये O2 क्या होगा? तो इसे पैरोक्सो कहते हैं, पता है ना? इसे क्या कहते हैं? पैरोक्सो, पैरोक्साइड आयन O2 माइनस। ओके, तो उसे पैरोक्साइड कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी ये क्या होता है, अभी देखिए इसमें क्या होता है, इंटरचेंज होता है लिगेंड। ये तो सेम का सेम ही रहता है, NH2 इधर O2 इधर CO। अभी देखिए NH3 ट्वाइस Cl, इधर NH3 थ्राइस Cl, इधर NH3 थ्राइस Cl। इट मीन्स यहां से एक Cl यहां चला गया, एक NH3 इधर आ गया, तो Cl2 थे उसका Cl हो गया। इट मीन्स लिगेंड ने क्या किया? इंटरचेंज किया। तो इसे क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म। और ये कौन दिखा सकते हैं? कंडीशन क्या है, नोट क्या है? तो पॉलीन्यूक्लियर, ऐसे ब्रीजिंग वाले ही दिखा सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ही ये पोजीशन आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। इन शॉर्ट बेसिकली क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म कहा जाता है। अभी पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट एक बार देख लेते हैं। तो ये 5th था पोजीशन आइसोमरिज्म, अभी 6th एंड लास्ट आया अपना, एंड वो क्या है अपना कि पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। तो बेसिकली है क्या पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म? तो आपको ये समझना है कि भाई वो ऐसे कंपाउंड के अंदर होता है कि जिनका स्टोइक्योमेट्रिक कंपोजिशन सेम है। देखिएगा, स्टोइक्योमेट्रिक कंपोजिशन इज सेम, बट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अलग अलग होता है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज डिफरेंट, उसमें होता है। तो क्या सर इसमें कैसे कैसे मुझे बताओ तो। ओके, तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होता है? सिंपल मल्टीपल ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक अरेंजमेंट। ओके, जैसे एग्जांपल में बताऊं आपको, जैसे PT NH3 ट्वाइस Cl2, एंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं PT NH3 4 PtCl4। ठीक है, ओके, अभी आप देखिए इधर PT का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे +2 होगा, NH3 0 है, -2 सामने जाएगा तो +2। इधर दोनों साइड PT है तो इधर भी 2 होगा, ये PT का भी 2 होगा, क्योंकि ये इसका 0 है, Cl का 4 आएगा तो 2 2 होगा। इट मीन्स आप देख सकते हो उसका स्टोइक्योमेट्रिक कंपोजिशन सेम रह रहा है, PT +2 रह रहा है, बट पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। लिगेंड लिगेंड डिफरेंट, NH3 2 थे तो 4 हो गए, Cl के 2 थे तो 4 हो गए। ठीक है, तो स्टोइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन ये एक था,
बराबर। ये इसका पीटी जो है वो सेम, बट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये खाली एक मोल, एक ही पीटी था अभी, इधर कितने हो गए, दो, तो पीटी तो दो हो गए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया। समझ रहे हो बात को। स्टोइक्योमेट्रिक कंपोजिशन सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर वाला वो सेम रहेगी बात, बट वो डिफरेंट रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। एक बार फिर से सारे समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहले हमने बात किया था आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, तो मैं सबके लिए बताता जा रहा हूं। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होगा, जिसके लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट आयंस ऑन आयनाइजेशन, डिफरेंट आयंस ऑन आयनाइजेशन, उसे क्या कहेंगे, आप कह सकते हो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहेंगे। फिर लिंकेज आइसोमरिज्म कौन शो करता है, तो लिंकेज में कोई एम्बीडेंट लिगेंड होगा वो शो करेगा। ओके, बेसिकली होता क्या है कि भाई डिफरेंट एलिमेंट अटैच हुआ है, तो एम्बीडेंट लिगेंड कौन से वो भी आपको याद रखना है। NO2 माइनस दिखे, CN माइनस दिखे, HCN माइनस दिखे, तो हमेशा आपको याद रखना है ये लिंकेज आइसोमरिज्म है। अभी हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या होता है कि भाई डिफरेंट नंबर ऑफ H2O लिगेंड, डिफरेंट नंबर ऑफ H2O लिगेंड को क्या कहा जाता है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहा जाता है। उसमें कंडीशन क्या है कि H2 एज ए लिगेंड होना चाहिए। फिर मैं दोनों साथ में ही सम अप करूंगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म में बेसिकली क्या होता है, लिगेंड इंटरचेंज होता है। लीगेंड क्या होता है, इंटरचेंज होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, तो मैंने क्या बताया कि स्टोइक्योमेट्री क्या रहती है, सेम रहती है। स्टोइक्योमेट्री कंपोजिशन क्या रहता है, सेम, बट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होगा, चेंज होगा, डिफरेंट होगा, उसे पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। तो पूरा मैंने सम अप कर दिया है खाली इतने छोटे से पॉइंट में। इतना याद रखा तो आप सब कुछ कर लोगे, सिंपल एकदम। ओके, आइए तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो आपको भी प्रैक्टिस मिले उसकी। फर्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं आपको, मुझे आंसर बताना है। इधर मैंने दिया है आपको CrNH36 एंड CrCN6, एंड उसके साथ पैर में दिया गया है CrNH3 4 CN ट्वाइस एंड CrNH3 2 CN4। ओके, तो मुझे बताइए कि भाई ये कौन से टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो आप देखिए इधर कौन से टाइप ऑफ आइसोमरिज्म हुआ, तो आप सिंपल कह सकते हो कि भाई CrNH36 है, CrCN6 है। तो इधर Cr का आपका स्टोइक्योमेट्री देखिए आप क्या रह रहा है, तो ये तो भाई +6। इधर इधर आप देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इधर Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 NH3 2 CN6, इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा है, 6, 4 CnNH3 ट्वाइस। समझना बात को, ये दोनों को पूछा है, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसा हुआ, इट मींस लीगेंड का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। लीगेंड क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहा है, इतना आपको पता चला। NH3 6 थे, CN, तो इधर भी टोटल तो 6 ही है, 4 इधर 2 इधर, मीन्स लीगेंड 4 इधर चले गए। समझ में आया कि नहीं आपको, 2 इधर चले गए इसके पास, Cr के पास 2 चले गए, 4 इधर रहे, CN 4 इधर रहे, 2 इसके पास चले गए, तो लीगेंड का इंटरचेंज हुआ। तो लीगेंड इंटरचेंज मीन्स क्या कहते हैं, उसे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। एकदम सिंपल है, समझ में आ गया। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही ये चैप्टर में आपको, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, बहुत मजेदार चैप्टर भी है। ओके, बोरिंग चैप्टर नहीं है। Cl, इधर Cl2, एंड उसके साथ दिया है आपको COPY ट्वाइस, H2O ट्वाइस, Cl2, Cl एंड डॉट H2O। आप समझ गए होंगे, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं होगी, समझ गए होंगे। H2O एज ए लिगेंड इधर 3 थे, इधर H2 एज ए लिगेंड 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक, कंसेप्ट समझा है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रेट आइसोमरिज्म हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। ओके, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, PTNH34 Br2 एंड Cl2, एंड दूसरे में है PTNH34 Cl2 Br2। चलिए वीडियो पॉज करिए, फटाफट से मुझे बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इधर क्या है, कंपोजिशन तो सेम है, बट इधर
बाहर इसका आयनाइजेशन करेंगे तो Cl माइनस मिलेगा, इसका आयनाइजेशन करेंगे तो Br मिलेगा। तो ये कैसे आइसोमरिज्म हुए एक दूसरे के, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म हुआ ये। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, लास्ट एक एग्जांपल लिख देते हैं। तो CONH3 5NO2 Cl2 and CONH3 5ONO and Cl2। तो आप ही मुझे बताओ, इधर NO2 इधर ONO, तो एम्बिडेंट लिगेंड वाला कौन सा था, लिंकेज आइसोमरिज्म। तो ये क्या शो करता है दोस्तों, तो ये शो करता है लिंकेज आइसोमरिज्म। है ना बहुत मजेदार, है ना आसान, कोई जरूरत है कुछ, बहुत ही सिंपल है। तो खाली आप इतना याद रखो, आपके लिए ये पेज इंपॉर्टेंट है, इतना आपने याद रखा, काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, ओके। तो बहुत ही सिंपल से है, तो आपको कुछ देखना नहीं है। फिर एक कैसे क्वेश्चन आते, चलिए तो एक दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आपको करा दूं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे आपके पास COBr NH3 5SO4 है एंड आपके पास है COSO4 NH3 5 एंड Br। इसमें ऐसा पूछा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग आइसोमर्स। तो आप उसे कैसे अलग करोगे, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो आपको पता है कि भाई SO4 क्या करता है, तो SO4 आपको पता है कि BaSO4 के प्रेसिपिटेट देगा, किसके साथ, BaCl2 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, अभी मैंने बताया। ये AgNO3 के साथ क्या करेगा, येलो, लाइट येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो ऐसे आप उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं, ऐसे आप उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जब पूछे तो आपको आना चाहिए, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट इसके लिए आपको जो प्रैक्टिकल के अंदर जो टेस्ट दी जाती है वो याद होने चाहिए, जो ऑलरेडी आपने 11th में तो किया ही होगा, जो ऑलरेडी आपने 11th में किया होगा वो सारी टेस्ट आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसे Cl है तो क्या होगा, AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो ऐसे जो अगर आपको कुछ चीजें पता है तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये थे क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूले। ओके, शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।